याद आ जाती है और नंद बाबा गांव वालों से कहते हैं कि आप सभी नंद महोत्सव की खुशियां बनाओ, मैं अभी कंस महाराज को कर दे करके आता हूं, अन्यथा पता नहीं वह कौन सा आदेश जारी कर दे। और नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा की ओर निकल गए। उसी वक्त पीछे से कन्हैया की मौसी जी वहां पर आ गई। कल हमने बात भी की थी, मौसी जी कौन थी? हाँ, पूतना। पूतना का अर्थ होता है बाल घातिनी। पूतना, जिसके पूत खुद के भी ना हो दूसरों को भी ना रहने दे, उसे कहते हैं पूतना। उसने ब्रिज में प्रवेश किया तो देखा है कि सब जगह गाना बजाना हो रहा है, सब नाच गा रहे हैं, तो किसी ना किसी के घर में लल्ला हुआ है। इस बात को देख करके पूतना नंद बाबा के घर में उत्सव चल रहा था, उसके मध्य में आ गई। किसी को पता नहीं चला, आंगन की ओर चली गई और यशोदा मैया से जाकर के कहती है, अरे बहन, तुम्हें लल्ला भयो है? मैंने सुना है कि बुढ़ापे में तुमको छोला भयो। मैं तो सुनते ही बावरी है गई। प्रशंसा में सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई। यशोदा मैया उसे देखती है कि ये है कौन, परंतु फिर भी मुस्कुरा करके कहती है, हाँ बहना, लल्ला भयो है। तुम पहले उसको आशीर्वाद दे, उसके बाद में बात करेंगे। तो पूतना पूछती है कहाँ वो? तो कन्हैया की औरत इशारा कर देती है कि कन्हैया पालने में सो रहे थे, जगे हुए थे। परंतु जैसे ही पूतना मौसी को आता हुआ देखा, तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने तो पता नहीं क्या सोच करके आंखें बंद की थी, परंतु कुछ आचार्यों ने इस पर अनेकों वर्णन किया है कि पूतना जो है वो सोच रही थी कि कन्हैया सो रहा है, परंतु भगवान ये कहते हैं कि जो भी अपराधी होता है, जो भी पापी होता है, जो अधर्मी होता है, उसकी आंखों में अगर मेरी आंखें मिल जाती है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी जो लगन है वो मुझ में लग जाती है। इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था कि कहीं पूतना मौसी की आंखें मेरी आंखों से ना टकराए, जिससे उनको मुझसे प्रेम हो जाए और जो करने आई थी वो भूल जाए। ऐसा सोच करके भगवान ने आंखें बंद की और पूतना दबे पांव कन्हैया के पास में आती है और अपने स्तन से दुग्ध पान करवाने की कोशिश करती है, क्योंकि पूतना अपने स्तनों पर ही जहर लगा करके आई थी। कल हमने इस पे चर्चा भी की थी कि पूतना थी कौन और उसने जहर क्यों लगाया, वो भी स्तन पर क्यों लगाया, और साथ में वो स्तन के माध्यम से उसे क्यों मारना चाहती थी। फिर कहते हैं कि गढ़म कर भगवान प्रपीडयो तत् प्राणी समम रोष समन्वितो प्युर। प्रभु ने सबसे पहले जहर को पिया, फिर दुग्ध पिया और उसके बाद में पूतना मौसी के पूरे प्राण पीने लग गए। जैसे ही पूतना मौसी के प्राण क्षीण होने लगे तो पूतना मौसी विकराल रूप लेकर के दौड़ती हुई बाहर को निकल गई। छोड़ कन्हैया, छोड़ छोड़ ऐसा कहते हुए निकलती गई, भागती गई, परंतु कन्हैया उसके प्राण पी गए और पूतना मौसी धरती पर गिर गई। और जैसे ही गिरी तो बड़ा धमाका हुआ, क्योंकि पूतना मौसी का शरीर बहुत बड़ा था।
उस धमाके को सुनकर के सभी लोग बाहर की ओर आए। देखा तो एक पहाड़ जैसे शरीर पर एक छोटा सा लल्ला खेल रहा था और ब्रजवासियों ने उस लल्ला को उठाया और मैया को दे दिया। उसके बाद में मैया कहती है कि मेरा बेटा जो है, मेरा जो लल्ला है, ये बिल्कुल नन्हा सा है, अभी तो जन्मा है और ये मरे हुए के ऊपर बैठा था, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। अभी मैं इसको शुद्ध करती हूँ। तो कभी उसे गोबर से नहलाती है, कभी गौमूत्र से नहलाती है। और पहले एक काम किया करती थी माताएं कि गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया करती थी कि जिससे मेरे बच्चे पर कोई भी अला बला हो वो दूर हो जाए। इस प्रकार यशोदा मैया भी अपने बच्चे से प्रेम करती है। और किस प्रकार प्रेम करती है यह हमें शास्त्री जी भी भजन के माध्यम से बताएंगे कि एक माँ का प्रेम और कन्हैया श्री खाटू स्वामी श्याम जी महाराज जिसके स्वरूप हैं, राधा कृष्ण लड्डू गोपाल के बारे में हम एक मीठा सा भजन सुन लेते हैं। उसके बाद में फिर आगे की ओर चलते हैं।
श्री राधे। जब इस प्रकार गाना बजाना हो रहा था तो श्री कृष्ण कन्हैया जग गए। जगने के बाद में मैया की याद आई तो देखा तो चारों तरफ न मैया थी न कोई और था उनका ध्यान रखने वाला। तो श्री कृष्ण कन्हैया बड़े जोर जोर से रोने लगे, काफी देर तक रोए। फिर समझ में आया कि रोने से कोई फायदा नहीं, सब नाच गाने में लगे हैं, हमें कोई याद नहीं करता। और उसके बाद में श्री कृष्ण कन्हैया ने मन में विचार किया कि अब तो कुछ नया करना होगा जिससे सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ हो। तो कृष्ण कन्हैया ने अपने पैर के अंगूठे से उसी बैलगाड़ी को जोर से लात मारी कि पूरी की पूरी गाड़ी हवा में उड़ गई और नीचे जैसे ही गिरी तो बड़ा जोरदार धमाका हुआ। तो सारे ब्रिजवासी घर से निकल करके बाहर आए, देखा तो धूल उड़ रही है, गाड़ी टूट चुकी है। मैया दौड़ी दौड़ी आई कि मेरा लल्ला तो ठीक हैगा। तो लल्ला एकदम ठीक था, मैया ने गोद में उठाया और फिर सांस में सांस आई, जान में जान आई कि मेरा लल्ला तो ठीक है। परंतु ये हुआ कैसे? कोई आंधी नहीं आई, कोई तूफान नहीं आया, फिर भी ये गाड़ी कैसे उड़ गई? तो कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे, वो कहते मैया हम बताएं। कहा बताओ? कि मैया हमने देखा कि तुम्हारा लल्ला जगा हुआ था, रो रहा था। उसके बाद में हमने सोचा कि लल्ला लेकर के तो को दे आए, परंतु उससे पहले ही लल्ला ने अपनी लात से इस गाड़ी को उड़ा दिया। जब ये सुना तो यशोदा मैया और ब्रिज की जो गोपियां थी वो सब हंसने लगी और कहती अरे मूर्खों, इतना छोटा सा लल्ला है जिससे खुद चल करके आंगन में आया नहीं जाता और तुम कहते हो कि इसने गाड़ी उड़ा दी। सब उनकी बातों को हंसी मजाक में लेकर के चले गए और कहने लगे कि ऐसा लग रहा है जैसे आज नशा करके आए हो, ऐसी बात कर रहे हो। तो किसी ने भी उनकी बात पर विचार नहीं किया, गौर नहीं की। और इसी प्रकार हमारे ठाकुर जी महाराज ने, गिरधर गोपाल ने सकट नामक राक्षस का भंजन किया। फिर एक बार मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी तो कन्हैया ने जब देखा कि मामा जी ने एक और राक्षस भेज दिया, तृणावृत। अब कन्हैया ने सोचा कि अब मैया ने मुझे गोद में लिया हुआ है, दूध पिला रही है तो छोड़ेगी तो है ना। और तृणावर्त जो होता है उसका मतलब होता है कि जो गोल गोल हवा में जोर से जो भवंटर आता है वो तृणावर्त होता है। बड़ी जोर से आ रहा था तो कन्हैया मन में सोचते आज तो मामा जी ने मेरे लिए उड़न खटोला भेजा है जिसपे बैठ करके मैं पूरा गांव देख करके आऊंगा, परंतु मैया छोड़े तभी तो। अब कन्हैया दूध पीते पीते अपना वजन बढ़ाते जाते हैं और धीरे धीरे करके काफी वजन बढ़ा लिया। तो मैया सोचने लगी अरे कन्हा, इतना वजन कैसे हो गया तेरे में, अब मेरे से तो उठाया नहीं जाता। और उनको धरती पर बैठा दिया। और जैसे ही कन्हैया मुस्कुराए तो मैया उनके मुस्कान में खो गई और मैया कहती है हाँ हाँ अब समझ में आया, 2 घंटे से दूध पी रहा है इसलिए तेरे में वजन हो गया। तू ऐसा कर, कुछ देर अपना दूध बचा ले और मैं घर का काम निपटा लूं। तब कन्हैया को मौका मिल गया और इधर से तृणावृत आया और कन्हैया को उठा करके ले गए। तो कन्हैया पूरे ब्रिज में घूमते रहे तृणावृत की कंधे पर बैठ करके। जैसे ही तृणावृत ब्रिज से
से बाहर जाने को हुआ तो कन्हैया कहते हैं रुको रुको उड़न खटोले, अभी रुको, ब्रिज के बाहर नहीं जाना, अभी काफी दिन पड़े। और कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो पत्थरों में भी मुझे ढूंढते हैं, इसलिए आज तेरा जो उद्धार होगा वो पत्थर से ही होगा। और तृणावृत की गर्दन को पकड़ करके और धरती पर लाकर नीचे जोर से पत्थर पर मारते हैं, तृणावृत का स्वाहा, तृणावृत की मृत्यु हो जाती है, उसका उद्धार हो जाता है। जैसे ही फिर यशोदा मैया आकर के देखती है तो कन्हैया नहीं है वहां पर, और जोर से जब ऊपर से तृणावृत गिरता है तो फिर आवाज होती है, फिर थोड़े थोड़े लोग वहां जाते हैं, देखते हैं कि तृणावृत मरा हुआ पड़ा है और पास में कृष्ण कन्हैया खेल रहे हैं। मैया ने कन्हैया को लिया, लेकर के अपने घर को आ गई और कहती है, मन में सोचती है पापी को कोई मारता नहीं है, अपने आप ही मर जाता है, उसे मारने की आवश्यकता नहीं होती, उसके कर्म ही उसे मार देते हैं। क्योंकि साधु संत कहते हैं कि अगर कोई हमारे राह में रास्ते में कांटे बिछाए तो हमें फूल बिछाने चाहिए। क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा क्योंकि साधु संत और हमारे पुराण भी यही कहते हैं, जैसा हम देंगे भगवान उसका कई गुना मिला करके वही वापस दे देते हैं। कांटे देंगे, अगर 10 कांटे दिए तो भगवान उसके 1000 कांटे हमें पुनः दे देंगे। इसलिए कहा कि कांटे ना दे करके फूल दो, जिससे भगवान भी कई गुना मिला करके आपको फूल ही दे। परंतु आजकल के जो लोग हैं इस बात पर विश्वास नहीं करते। वो क्या कहते हैं, जो तो कांटे बोए तोए बोए तू भाला, वो भी पट्टा क्या समझे किससे बड़ा पाला। यानी आजकल की जो सोच है वो क्या कहती है कि अगर तू एक कांटा मेरे राह में डालेगा या एक कांटा मेरे सामने लाएगा तो पूरी की पूरी झाड़ी तेरे पास में आएगी। अगर तू छोटी सी कोई चीज मारेगा तो पूरा पूरा भाला तेरे सामने आएगा। अगर कोई सुई से दर्द करता है तो सामने वाला तलवार उठाने की कोशिश करता है। ये है हमारी अब की सोच। कन्हैया नंद बाबा के पास में गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी आए, उनका स्वागत किया, उनसे काफी बातचीत हुई। उसके बाद नंद बाबा कहते हैं, जैसे आप लोग भी कहते हो, पूछते भी हो, नंद बाबा कहते हैं कि बाबा जब से हमारा छोटे वाला लड़का हुआ है तब से बड़ी संकट पे संकट आए जा रहे हैं, बड़ी समस्या पैदा होती जा रही है। आप उसके बारे में कुछ बताओ। तो बाबा क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है बता ही देंगे, नाम बताओ उसका। तो नंद बाबा कहते हैं ये लो, नाम तो अभी तक निकाला ही नहीं है उसका, अभी तक नाम तो उसका हमने कुछ दिया ही नहीं महाराज। तो कहा बाबा ऐसे कैसे बताएंगे, चाहे ब्राह्मण हो चाहे बाबा हो, नाम तो पूछेगा कम से कम। का नाम नहीं पता तो राशि का पता नहीं है, राशि का पता नहीं है तो ग्रह नक्षत्र कहां से देखेंगे हम। तो नंद बाबा कहते बाबा ऐसा करो ना, पहले आप नाम ही निकालो। हे भैया आपके इस लल्ला के तो हजारों नाम हैं, कौन कौन सा नाम बतलाओ। तब मैया कहती है कोई तो एक नाम बताओ जिसको बोल करके हम इसको बुला सके। तो कहते हैं ठीक है इसका नाम निकालते हैं। तो उनका नाम निकला श्री कृष्ण। तो मैया कहती है बाबा इसका अर्थ क्या होता है। कहते हैं कि कर्ष इति कृष्णः, जो इसको देखेगा वो उसकी ओर आकर्षित होता जाएगा, जो इसको देखेगा वही इसके साथ होगा, इसी को कहते हैं कृष्ण। और
अब मैया की लालसा बढ़ती गई। अभी तो लल्ला का नाम निकला है, फिर भी कहती है कि अच्छा बाबा ये तो बता दो, ये आगे चल करके करेगा क्या? कोई व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, क्या करेगा? ये गर्गाचार्य जी कहते हैं भैया इसको जन्मे पूरे ही 7-8-10 दिन हुए हैं, कहाँ इस चक्कर में पड़ रही हो? नहीं नहीं बाबा बता ही दो, फिर पता नहीं आप आओ कि ना आओ, बता तो दो। तो कहते हैं भैया इसकी ग्रह दशा ये कह रही है कि ये कुछ ना बनेगा, ना व्यापारी बनेगा, ना कोई अफसर लगेगा, तो यह बनेगा सबसे बड़ा चोर। ये चोरों का भी सरदार बनेगा, महाचोर होगा ये। इसीलिए इसका एक नाम होगा हरि, जो सबकी सब चीज हर ले उसे कहते हैं हरि। मैया कहती है हे महाराज, हे बाबा, ये आपने कैसी भविष्यवाणी कर दी? मेरे घर में कोई कमी है क्या? 9 लाख गैया है हमारे पास में, खाने पीने को कोई कमी नहीं है। इसके बाबा जो है पूरे गांव के लंबरदार हैं, जरूरत क्या है इसको चोरी करने की? कहा मैया मेरे को पता नहीं है, जो आपने पूछा, जो ग्रह दशा कहती है वो मैंने आपको बता दिया, माने ना माने वो आपकी मर्जी। ये चित की चोरी करेगा, ये माखन की चोरी करेगा। इस प्रकार गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार किया और रूप मधुरी को मैया ने 2 नाम दे दिए। बलराम जी को नाम दिया गया बलवा और कन्हैया को नाम दिया गया कनवा। बोले राम कृष्ण देव भगवान की जोर से बोले सच्चिदानंद घनश्याम की। अब धीरे धीरे समय बीता, दोनों बालक बड़े होने लगे। एक दिन कन्हैया कहने लगे कि भैया हम गौशाला में चले, तो दोनों छोटे छोटे पांव के साथ में गौशाला की ओर जाते हैं। फिर कन्हैया के मन में आता है भैया जब भी कोई ऐसी घटना हो जाती है तो मैया हमें गोबर से नहलाती है, क्यों ना आज हम स्वयं ही नहा ले। तो दोनों के दोनों गोबर में लिटने लग गए और पूरे गोबर गणेश बन गए। फिर मैया आई, दोनों को डांटने लगी, अरे ऐसा क्या हो गया, क्यों गोबर में खेल रहे हो? पिछले जन्म में क्या थे ऐसे जो पूरे दिन गोबर में लेटे रहते हो, जब भी छोड़ती हो तो गोबर में आकर के खेलते हो, ऐसा है क्या? इस प्रकार डांटती रहती है उनको, फिर नहलाती है, फिर धुलाती है, फिर गौशाला में आ जाते हैं। कभी बछड़े की सींग पर लटक जाते हैं, कभी गैया की पूंछ पकड़ करके उनके पीछे पीछे भागते हैं। इस प्रकार अनेकों लीलाएं की भगवान श्री कृष्ण ने। अब इस प्रकार ये लीलाएं चलती जा रही थी। एक बार कन्हैया घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो दहली ऊंची थी, थोड़ी नीचे पैर नहीं लगा तो लटक गए बीच में। अब ना तो वापिस जा सके और ना उतर सके, बीच में लटके लटके रोए और मैया को याद करे। वहां से एक वेदांत मुनि जा रहे थे, ऋषि जा रहे थे, वो ये दृश्य देख करके यशोदा मैया को मन ही मन धन्यवाद करते हैं कि हे मैया तू धन्य है, तेरी ये दहली जो ये तेरी चौखट है ये भी धन्य है। ऐसे परमपिता परमात्मा जिसको ब्रह्मा विष्णु भी, ब्रह्मा भी, महेश भी, ऋषि मुनि भी प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, परंतु वही परमपिता परमात्मा तेरी दहली पर लटक करके तेरे लिए रो रहा है। हे मैया तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, ऐसा कौन सा तप किया था तूने जिससे तुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ? हे मैया परमपिता परमात्मा को तू अपने गोद में खिलाती है, ये तेरी गोद में सोता है, तेरे बिना ना खाता है ना पीता है, ऐसा सौभाग्य कहां से प्राप्त हुआ? ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने के लिए इंद्रादिक देवता भी तरसते रहते हैं, परंतु
तुमने पता नहीं, नंद बाबा ने पता नहीं कौन सा पुण्य कर्म किया था कि परम पिता परमात्मा स्वयं तो आपके घर में और आप ही के लल्ला बन करके आ गए। इस प्रकार मुनि यशोदा मैया को धन्यवाद देते हुए, उनकी सराहना करते हुए, उनका गुणगान करते हुए चले जाते हैं। फिर कन्हैया थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कन्हैया एक दिन अपने सभी मित्रों के साथ में बैठे होते हैं और बैठे बैठे कहते हैं कि बड़े दिन हो गए कोई नया खेल नहीं खेला, तो ऐसा करते हैं मित्रों आज कोई नया खेल खेलते हैं। सबने पूछा हाँ कन्हैया बोलो क्या खेल खेलें? तो कन्हैया कहते हैं कि भैया आज से हम चोरी चोरी खेल खेलेंगे। सब जोर से अरे क्यों भैया हम काय को चोरी करेंगे? अरे कन्हैया तेरे घर में क्या नहीं है जो तेरे को चोरी करनी पड़ेगी? कहा हम किसी पैसे पासे की चोरी नहीं करेंगे, हम तो माखन और मिश्री चुराएंगे। कहा भैया तेरे घर में तो उसकी भी कमी ना है, 9 लाख गैया है तेरे पिता के पास में, माखन मिश्री की कहाँ कमी है? कहा भैया मेरे पास में तो कमी ना है, परंतु ये दामा को देख, मधुसूदन को देख, ये सब सूख करके हड्डी पसली इनकी दिखाई दे रही है, 1.5 हड्डी हो गए। इनको जब भी पूछता हूं कि क्या तुम्हें खाने को नहीं मिलता, तो कहते हमारे घर में है तो बहुत, परंतु हमारी मैया सब कुछ बेच आती है, इसलिए हमें खाने को नहीं मिलता। तो बताओ भैया, गौओं की सेवा करे ब्रज के गवाला और माखन खाए मथुरा के लाला, ये तो हो नहीं सकता, ये बात सही नहीं है। ये बात सुनी तो सारे मित्र कहते हैं लल्ला तेरी बात में तो दम है, लेकिन चोरी करेंगे तो मैया मारेगी और अभ्यास भी नहीं है हमें, तो कैसे करें चोरी? कन्हैया कहते हैं सबसे पहले अभ्यास करने के लिए अपने अपने घर में चोरी करें। आज सबकी परीक्षा होगी, सब अपने अपने घर में जाकर के माखन मिश्री की चोरी करना। देखते हैं कल क्या होता है, कुछ पिटेंगे, कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ चोरी कर लेंगे, कुछ सफल होंगे, कुछ असफल हो जाएंगे। अब दूसरा दिन हुआ, पूरी सभा, लल्ला की सभा इकट्ठी हुई, उनके मित्र आए। मीटिंग में सब अपने अपने सफाई देने लगे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, कुछ सफल हुए, कुछ नहीं हुए। अब कुछ कहते हैं कि भी हम तो सफल ना हो पाए, हमारी मैया ने हमें पकड़ लिया और इतना पीटा कि बाबा दोबारा कभी चोरी का नाम ना लेंगे। कन्हैया बोलेगी आपको चोरी ही करना नहीं आता, चलो मैं सिखाता हूं चोरी करना, मेरे साथ में चलो चोरी करना मैं सिखा दूंगा। अब चलने से पहले सबने कहा ना पहले ये तो बताओ हमारी जो ये सभा है, ये जो मीटिंग है, हमारा जो ग्रुप बना है, इस ग्रुप का कोई नाम तो बताओ जिससे पता तो चले हम किस ग्रुप में हैं। जो कहा हाँ ये भी तो जरूरी, तो नाम तो रख लिया, हम चलते चलते रख लेंगे। कहा क्या रखेंगे? कहा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल, ये उस मंडली का नाम था। क्या नाम रखा? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। कौन सी विद्या का प्रचार हो रहा था? चोर विद्या का। यानी कन्हैया क्या सिखा रहे थे? चोरी करना सिखा रहे थे। अब कन्हैया सबको सिखाते हैं कि किसी के घर में भी माखन हो, उसके घर में घुस जाते हैं और माखन मिश्री चुराते हैं और भाग जाते हैं। धीरे धीरे लोगों को पता चला तो सब ऊपर बांधने लग गए माखन को, तो कन्हैया तो वो भी नहीं छोड़ता था। सबको नीचे खड़ा करके खुद स्वयं ऊपर चले जाते थे और मटके में से निकालते माखन और नीचे वालों को खिलाते रहते थे। कुछ खाते थे, कुछ बिखेर देते थे और फिर भाग जाते। इस प्रकार की लीला उनकी चलती रही गोपियों के साथ में। परंतु सभी गोपियां चाहती भी यही थी कि कान्हा हमारे घर में आए, वो खाए, हमें दर्शन दे,
उसके दर्शन के अभिलाषी रहते थे, हम उनसे प्रेम करें। परंतु कान्हा को भी पता था कि मेरी गोपियां जो है उनके घर में सीधा जाऊंगा, जाकर के वो खिलाएगी तो खाने में आनंद नहीं आएगा, ऐसे ही खाना चाहिए। इसीलिए सभी गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए कन्हैया ने ये बाल विद्या चोर प्रचार मंडल एक ग्रुप बना दिया। अब इस ग्रुप के माध्यम से रोज नए नए घर में जाते हैं और चोरी करते हैं और माखन और मिश्री खाते हैं। कई गोपियां उनको देखती भी है, चोरी छुपे उनको देखती रहती है, परंतु कहती है कन्हैया के लिए हम यही तो चाहती है कि कन्हैया हमारे घर में आए और माखन मिश्री खाए। परंतु ये चोरी करके क्यों खाता है? हमसे मांग भी तो सकता है, परंतु इसको तो चोरी करने में ही आनंद आ रहा था, तो चोरी करके खाए हो चीज में मजा ही कुछ और है। इस प्रकार कन्हैया जवाब देते रहते हैं। अब गोपियों की इस कामना को पूरी करते करते एक दिन कन्हैया पूरे दिन किसी को दिखाई नहीं दिए। सभी गोपियां बेचैन हो गई, आज कान्हा किसी के घर में नहीं आया, कान्हा की एक झलक भी नहीं देखी, तो सबके मन विचलित होने लगे। सभी गोपियाओं ने एक साथ इकट्ठी होकर के कहा कि लल्ला के दर्शन करने के लिए चले, लेकिन कोई बहाना तो चाहिए। तो कहते हैं शिकायत का ही बहाना लेकर के चलते हैं, यशोदा मैया से उसकी शिकायत करेंगे तो अपने को दर्शन भी हो जाएंगे। अब सारी की सारी गोपियां यशोदा मैया के घर चलती है और कहती है कि हे मैया, हे यशोदा मैया, उनको बुलाती कहती हाँ कैसे आना हुआ? तो कहती अनेकों गोपियां थी, सब एक एक करके शिकायत करती है कि कन्हैया, तुम्हारा जो कन्हैया है वो हमारा माखन चुराता है, कोई कहते हमारी माखन मिश्री चुराता है, कोई कहता हमारा मटका फोड़ करके चला जाता है, कोई कुछ अलग अलग शिकायतें करती रहती, क्योंकि उन्हें तो कान्हा को देखना था, अभी तक कन्हैया आया नहीं था वहां। यशोदा मैया कहती है तुम सब झूठी हो, मेरा कान्हा तुम्हारे घर में चोरी करके क्यों खाएगा? हमारे घर में क्या कमी है? अगर है भी चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे यहाँ खाता है तो तुम उसको दे दिया करो, जितना वो खाए उससे 2 गुना मेरे से ले जाया करो। तो एक गोपी कहती है मैया, खाने के लिए हम नहीं मना करते, परंतु उसको अगर थाली में डाल करके दें तो वो पता है क्या कहता है, ये मेरे को नहीं खाना, और मुझे क्या भिखारी समझा है जो तुम मुझे डाल करके दे रही है? मेरे घर में क्या है? नहीं खाऊंगा। जब उसको देते हैं तो वो खाता नहीं, और जब हम नहीं होते तो वो चुरा करके खा जाता है। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए मोर मोर वंशी वाले की जय हो, बोलिए राधे रानी अलवेली सरकार की जय हो। उनको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए ब्रज की रज खाने के लिए हमारे नन्हे नन्हे पांव लेकर के ठाकुर जी महाराज और ब्रह्म घाट की ओर चले गए। वहां खेलते खेलते चुपचाप धीरे से एक मिट्टी का डला उठाया और निकल गए। लेकिन जैसे ही निकला, दो भैया ने देख लिया। दो भैया कौन है? बलराम जी ने देख लिया और देखते ही पकड़ करके यशोदा मैया के पास ले गए। हे मैया, ये तुम्हारा कान्हा आज मिट्टी खा रहा था, अभी इसने मिट्टी खाई है। तो मैया मन में सोचती है ये कान्हा कल तक माखन खा रहा था, मिश्री खा रहा था, आज मिट्टी खा रहा है, कल पता नहीं
क्या खाएगा? और उससे पूछने लगी कान्हा से, क्या तूने मिट्टी खाई? तो कान्हा कहता है, नहीं मैया मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। माता कहती है, अच्छा कल गोपियां झूठी थी, आज ये सब ग्वाल वाले झूठे हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र तो तुम ही हो। कि हाँ मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, तुम चाहो तो मेरे मुख में देख लो। और जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोला तो यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई देने लगा। पर्वत, नदियां, तारे, सूर्य, चंद्रमा, पूरे जो धरा है, जो विश्व है वो दिखाई देने लग गया। तो ये देखते ही यशोदा मैया के मन में एक भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया और हाथ जोड़ करके जैसे ही दंडवत प्रणाम करने लगी तो कृष्ण कन्हैया के समझ में आ गया कि मैया ने भगवत प्रेम को प्राप्त कर लिया, इसलिए तुरंत अपनी माया को समाप्त कर दिया और कहा, मैया ये क्या कर रही हो तुम? तो मैया कहती है, कान्हा तुम्हारे मुख में पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो जो दिखाई देता है वो हमें शास्त्री जी बताएंगे क्या क्या दिखाई देता है। इस प्रकार जब कन्हैया ने मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखाया तो वो कांपते हुए हाथों से उन्हें प्रणाम करने लगी, परंतु कन्हैया ने अपनी माया को समाप्त किया और मैया से कहा कि मैया क्या कर रही हो ये? तो मैया कहती है, कन्हैया तुम्हारे मुख में तो पूरा ब्रह्मांड, समुद्र, नदियां, पर्वत दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया कहते हैं, मैया अभी तुम बूढ़ी हो गई इसलिए तुम्हारी आंखों में चकाचौंध हो रखा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दोबारा देखो मेरे मुख में क्या दिखाई दे रहा है। तो दोबारा जब अपना मुख खोलते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता। तब मैया कहती, हाँ कान्हा शायद मुझे भी लगता है कि मेरी आंखों में कुछ दिक्कत हो गई, बुढ़ापा हो गया है, तो कुछ ना कुछ तो कमियां होगी। अब ये यशोदा और नंद थे कौन? जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि परमपिता परमात्मा कहलाने वाले श्री कृष्ण इनके घर में एक लल्ला के रूप में आए और इनकी गोद में खेलते रहते हैं। कहते हैं कि नंद और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे। इन दोनों ने घोर तपस्या की थी और भगवान से एक ही चीज मांगी, हे ईश्वर, हे नारायण, हे जगत पिता, हम आपको केवल अपने आंगन में, अपनी गोद में खिलाना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि आप हमारी गोद में खेलें, हमारे आंगन में आपकी किलकारियां हो। इस प्रकार मनोकामना लेकर के उन्होंने घोर तपस्या की, जिसका फल अगले जन्म में उन्हें मिला जब उनका जन्म हुआ नंद और यशोदा के रूप में। आज 90 वर्ष की उम्र में यशोदा मैया और नंद बाबा के घर में कन्हैया का प्राकट्य हुआ और उनकी जो भक्ति थी उसका पूर्ण रूप से फल उनको प्राप्त हुआ कि कन्हैया अपने इस छोटे से रूप में यशोदा मैया की गोद में खेलते रहते हैं, उनका दूध पान करते हैं, उनके घर में उनकी किलकारियां सुनाई देती है। इस प्रकार इन दोनों वसुओं का मनोकामना सिद्ध की। एक बार यशोदा मैया दीपावली पर अपने घर के सभी दास दासियों को घर के काम में लगा देती है, खुद कन्हैया के लिए माखन निकालने के लिए मंथन करती है। उसी वक्त कन्हैया आते हैं और कहते हैं, मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। तो सब काम छोड़ देती है मैया और कन्हैया को दूध पिलाना शुरू करती है।
उसी वक्त कन्हैया दूध पीते पीते पूछते हैं, मैया तुमसे एक बात पूछूं? कहा का ना पूछो। कहते हैं कि मैया तुमको पूत प्यारा लगता है या दूध? मैया हंसते हुए कहती है, कन्हैया दूध कहां से प्यारा लगेगा, मेरे को तो मेरा पूत ही अच्छा लगता है। जैसे ही ये बात कही तो मैया को याद आ गया कि चूल्हे पर मैं दूध रख करके आई थी, शायद वो उबल रहा होगा या निकल गया होगा। तुरंत कन्हैया को उठाया और नीचे रख दिया और दूध संभालने चली गई। कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया कि एक क्षण भी नहीं हुआ ये बात कहे हुए कि मेरे को दूध प्यारा नहीं है, मेरे को पूत प्यारा है, परंतु जैसे ही याद आया तो मुझे पटक गई और खुद दूध की ओर भाग गई। गुस्से गुस्से में कन्हैया ने पूरे वहां पर रखे दूध दही के जो मटके थे सब बिखेर दिए और वहां पूरी तरह से कीचड़ हो गया। अब ये हो तो गया, परंतु कन्हैया को अब डर लगा कि अब मैया आएगी और मारेगी। तो कन्हैया जोर जोर से स्वयं में रोने लगे। मैया आई तो देखा पूरा का पूरा घर दूध दही से भरा हुआ है, तो कन्हैया को डांटने लगे तो कन्हैया वहां से भागने लगे। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया दौड़ती है उनके, और जब तक दौड़ती रहती है तब तक थक नहीं जाती। परंतु कन्हैया कहाँ हाथ आने वाले थे। परमपिता परमात्मा है, वो किसी के हाथ आने वाले नहीं, जब तक वो नहीं चाहे।